हम बात करते हैं बकरी पालन में बकरी के रोकथाम, बकरी के टीकाकरण एवं बकरी में जो बीमारी होते हैं उसके लक्षण के बारे में और उसके रोकथाम के बारे में। उसका रोकथाम क्या है और उसके लक्षण क्या है। अगर हम व्यावसायिक बकरी पालन करेंगे उसमें हमें देखना है कि बकरी में कौन कौन सी बीमारियाँ होने की संभावनाएँ होती है। हम पहला देखते हैं, सबसे जो घातक बीमारी होती है वो पिपिया होता है। पोस्ट पेटीजन रुमिनेंट बेजन रुमिनेंट है, बकरी फ्लैग के नाम से जाना जाता है। इनका स्रोत है बकरियों के साथ रहने से ये होता है। बकरी के सांस के द्वारा, बकरी के मलमूत्र के द्वारा ये फैलता है और ये इसका लक्षण जो होता है तेज बुखार, पेट में हल्का दर्द होना, पतला दस्त होना, आंख से पानी, नाक से पानी चलना और मुंह से भी हल्का हल्का पानी चलना। बकरी खाना नहीं खाती है, 90% तक बकरियाँ मर जाती है। ये इसका लक्षण होता है। और इसका बचाव है, सबसे पहला बचाव होता है कि जब बकरी के बच्चे जन्म ले लिए उसके 3 माह के बाद आप उसका टीकाकरण कर दें। कोई भी अपना जन्मे तो उसके जन्म के 3 माह के बाद टीकाकरण करना। सबसे पहला बचाव उपचार यही है, टीकाकरण। और दूसरा उपचार है, जो भी पशु आप अपने बारे में ला रहे हैं, जो पहले से आपके बारे में पशु है जो बाद में पशु लाए, दोनों को कम से कम 15 से 21 दिन तक अलग रखें, तभी एक साथ करें। इससे क्या होगा, जो बाहर से पशु आए हुए हैं उसमें जो बैक्टीरिया, जो उसमें हवा लगा है, जो उसमें वायरस है, जो उसके अंदर जो कीटाणु हैं वो एक खत्म हो जाएगा डिस्टर्ब होने पे, क्वारंटाइन होने पे। और फिर साथ में रहने पे किसी प्रकार की कोई बीमारी या जानलेवा या मृत्यु नहीं हो सकता है। तो इसका सुई का मार्ग, इसका जो सुई होता है वो सुई साल में एक ही बार लगता है, वो चमड़ा में लगता है और 1 ml दिया जाता है। और ये मार्च और जून में दिया जाता है, इसका मार्च और जून में, और जन्म के 3 माह के बाद। और दूसरा टीका जन्म के प्रथम सुई के 1 साल के बाद पड़ता है। दूसरा है एथेम्पटी, फूड एंड माउथ डिजीज, मतलब खुरपका मुंहपका रोग। यह बीमारी छुआछूत रोग है, यह बरसात के मौसम में ज़्यादा होते हैं तथा पशुओं के, बीमार पशुओं के साथ रहने से होते हैं। ये इसमें मृत्यु दर है 60 से 70% तक है इसमें मृत्यु दर। इसका लक्षण है तेज बुखार, मुंह में घाव, पैर में घाव हो जाना, नाक और आंख से पानी चलना, मुंह में घाव हो जाना। ये 3 से 4 दिन तक ये लक्षण रहते हैं। अब इसका उपचार क्या है, सबसे पहले आप स्वास्थ्य पशु को बीमार पशु से अलग कर दें तथा मुंह में या अलग करने के बाद ये देखना है कि क्या वो उसको वैक्सीनेशन एफएमडी का लगा या नहीं लगा। नहीं लगा तो एफएमडी का वैक्सीन लगाएंगे। और अगर मुंह में घाव हो गया है तो बोरिक एसिड के साथ फिटकरी, हल्दी, नारियल तेल मात्रा के अनुसार मिला करके उसका लेप 2 बार 3 दिन तक लगाएं। और पैरासीटामोल 250 mg का सिरप उसको 10 ml करके सुबह शाम दोपहर 3 ml में पीने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की बुखार भी रहता है। ये करने से आपकी बकरियाँ बचने की संभावना रहती है। दूसरी बात, अगर आपके बकरी के नाखून में, पैर में घाव हो गया हो, खुरपका हो गया हो, तो लाल दवा से धो करके और उसके धोने के बाद तारपीन के तेल में, उस तेल से उसका उपयोग करते हैं। और ये भी इंजेक्शन लगता है चमड़ी में और 1 ml, और साल में ये 2 बार लगते हैं। ये साल में 2 बार लगते हैं। सितंबर एवं जून के माह में लगा दीजिएगा, आपकी बकरियों बीमार होने की संभावना कम हो जाएगी। और ईटी आंत विषाक्तता, जिसको अफड़ा रोग कहते हैं, ये अफड़ा रोग 6 से 8 माह के बच्चे में ज़्यादातर होते हैं। ये 6 से 8 माह के बच्चे में होने के लक्षण जो होते हैं, वुमेन एक नए प्रोसेस में तैयार होता है, नई प्रगति के लिए तैयार होते हैं। और ये ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी में होते हैं। ये अफड़ा रोग बीमारी बन जाते हैं। ये बीमारी का जो लक्षण होता है, पैर का खींचना, गाली नहीं करना, पेट के बाईं तरफ का फूल जाना, ये इसका लक्षण होता है। और इसका बचाव है कि टीकाकरण आप करते हैं। दूसरा, बड़े बाड़े की सफाई प्रतिदिन करें, चूनों का छिड़काव करें बरसात के मौसम में, तथा बर्तन का प्रतिदिन साफ करके खाना दें। दानों को दें, मात्रा के अनुसार दें। कभी कभी हमारी बकरियों अचानक ज़्यादा मात्रा में हाई प्रोटीन पदार्थ या ज़्यादा मात्रा में अनाज खा लेने के कारण भी अफरा रोग हो जाता है। शुरू में बकरियां क्या करती है, कभी कभी गोर आगे से खींचने लगेगा, मूरी एटने लगेगी। उसी समय हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उपाय है, घरेलू उपाय, मीठा सोडा आधा चम्मच हम अपने बकरी को दे दें। मीठा आधा चम्मच देने के बाद अगर छोटी बकरी है तो बकरी को एक घंटे का आधा चम्मच दें। बड़ी बकरी है तो उसको एक चम्मच करके, एक चम्मच के 1 घंटा पे, छोटी बकरी है तो आधा चम्मच करके 1 घंटा पे 4 दिन। अगर इससे भी ज़्यादा है तो हीम ब्लॉट या ब्रोटोसिल सिरप आता है, बड़ी बकरी को 30 ml, छोटी बकरी को 20 ml पिलाते हैं। ये हर एक घंटे पे 3 से 4 बार करने का आपकी बकरी निश्चित ठीक हो जाती है। इसके बचाव के लिए भी होता है, इसका मांस में सुई लगता है जिसका 2 ml लगाया जाता है। ये अप्रैल और अक्टूबर के माह में होता है। प्रथम टीका जन्म के 3 माह के बाद, दूसरा टीका प्रथम टीका के 6 माह के बाद। किटवैक्स का क्या
कम है। टिकवैक एक ऐसी वैक्सीन, एक ऐसा टिकवैक एक सुई है जो बकरी को होने वाले रोग से बचाती है, जिससे बकरी बच्चे देने के बाद प्रसव के कारण बकरी के यूट्रस में घिंचाव एवं तनाव आता है, बच्चे के नाभि का घिंचाव एवं तनाव आता है, बच्चे के शरीर में पूरे दर्द होते हैं, वो चीज को वो कम करता है। एक टेटनिस में बैक्टीरिया होता है जो बकरी में जो संक्रमण और जो बच्चे में संक्रमण होने की संभावनाओं को बचाता है, जिसके पैर इसके लक्षण जो होंगे, ये पैर हाथ सीधा हो जाना, पैर हाथ ऐंठना, पैर हाथ का सीधा हो जाना, कोई न कोई अंग को प्रभावित करना, ये गर्भवती बकरी के दूसरे मुंह में लगा दें और बच्चे देने के बाद जच्चे और बच्चे को 24 घंटे में ये सुई लगाएं। ये सुई माउस में लगता है और ये हरदम फ्रीज में, सभी वैक्सीनेशन हरदम फ्रीज में रखना है, फ्रीज कोल्ड चेन मेंटेन देखना है और ये 0.5 ml लगाया जाता है। ये किसी भी समय नए बच्चे व मां को 24 घंटा के अंदर टिकवैक का इंजेक्शन आप दिला सकते हैं। अब आता है एचएस गला गंतु, ये हमारी संक्रमण ज्यादा संक्रमित है, जो संक्रमित आहार खाने से संक्रमित एवं दूषित पानी पीने से होता है, पानी पीने से होता है। इसका लक्षण होता है रक्त मिश्रित दस्त होना, कमजोरी लगना, बैठे रहना, इसमें 10% तक मृत्यु दर हो जाता है। कभी कभी किसके गर्दन में भी सूजन आ जाते हैं, ये कपकपी करने लगते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, गिर जाते हैं। इस बीमार को स्वस्थ पशु से अलग रखा है तथा बर्तन में भी अलग से खाना है। इसका उपचार जो पुराने जमाने से देखते हैं, टेट्रा ये सल्फाडिमानिन टेट्रासाइक्लिन एक इंजेक्शन आता है जिसको नस में दिया जाता है, या तो सल्फाडिमानिन टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आप टेबलेट, इसको अपनी इसकी मात्रा के अनुसार बकरी को आप देने पे ये ठीक हो जाएगी। इसका भी सुई आता है, मांस में लगता है, जो मात्रा 1 ml होता है। ये समय जून एवं दिसंबर में प्रथम टीका के जन्म के 3 माह के बाद, दूसरा टीका जन्म के प्रथम टीका के 6 माह के बाद लगाया जाता है। अब इसी में हम देखते हैं एक चीज आता है कि हम लोग बकरी को टिकवैक नहीं लगाते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारे बीमारी। सबसे पहले जब आप बकरी को लाते हैं, सबसे पहले आप बकरी को एक साथ नहीं रखें, अलग अलग रखें। आप अपने घर की बकरी को अलग, बाहर की बकरी को अलग, अगर घर वालों बाहर से भी 5 बकरी को ला रहे हैं, उस 5 बकरी को भी अलग अलग रखें। उसको अलग अलग रखने से क्या होगा, आपकी बकरी में रोग होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और आपको खर्च कम लगेगा। हम जब व्यावसायिक बकरी पालन करेंगे, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें कम खर्च में घरेलू उपचार में कितना अच्छा से अच्छा इनकम लाए। जैसे ही आप बाहर से बकरी अपने बारे में घर में लाते हैं, व्यवसाय के लिए लाते हैं, कहीं और फॉर्म से लाते हैं, सबसे पहले तो आप व्यावसायिक बकरी पालन के लिए आप बकरी पालन कर रहे हैं, 5-10 को ला रहे हैं, तो हाट पर से खरीद के नहीं, हाट पर से लाने का मतलब है मृत्यु आपका 100% रखा होगा। वही कोई रजिस्टर्ड फॉर्म वहाँ से लाएं जब वैक्सीनेशन दिया हुआ, वैसे किसान लाएं जो किसान प्रगतिशील किसान हो, जो उन्नत किसान हो, अच्छे किसान हो, जिसको हर चीज़ के बारे में पता है, वैसे किसान के साथ बकरी लाएं। जब अपने बारे में बकरी लाएं तो बकरी लाने के अपने बारे में आप अपने बकरी को याद रखें, गुड़ नमक पानी में मिला करके उसे पीने दें और खाना उसे 2 से 3 घंटे 4 घंटे के बाद दें, ताकि आपकी बकरी सामान्य अवस्था में आ जाएगी, नॉर्मल अवस्था में रहेगी, ज़्यादा उसके धड़कन नहीं रहेगा, धड़कन ज़्यादा उसका जो होता है हार्ट बीट ज़्यादा नहीं रहेगी, सांस की गति ज़्यादा नहीं रहेगी, नॉर्मल अवस्था में रहेगी, स्ट्रेस में नहीं रहेगा, तनाव में नहीं रहेगा और बकरी आपकी साधारण मतलब सामान्य अवस्था में रहेगी। आपकी बकरी को बीमारी नहीं होगी, आराम से खाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।